ये कहानी 2003 से शुरू होती है, जब एक पार्टी में समाय नाम की लड़की मस्ती कर रही होती है। वहां उसे एक कॉलेज लुक क्वीन मिलती है, जो ये कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि समाय पार्टी में आएगी, खासकर अपनी दो दोस्तों की हत्या के एक दिन बाद। समय जवाब देती है कि अपनी दोस्तों की मौत के बावजूद वह अपनी जिंदगी को नहीं रुकने दे सकती। वह पार्टी का आनंद लेने लगती है। इसी बीच पुलिस आ जाती है, ये संदेह करते हुए कि शायद हत्यारा पार्टी में ही हो। सभी को पार्टी छोड़ने के लिए कहा जाता है और इसी भाग दौड़ में समाये, जो बाथरूम में थी, हत्यारे द्वारा पीछा की जाती है। थोड़ी देर की दौड़ भाग के बाद वह पकड़ ली जाती है और बहुत ही खौफनाक तरीके से मारी जाती है। फिर कहानी 2024 में जाती है, जहां समाय की छोटी बहन लूसी खुशखबरी सुनाती है कि उसे नासा में इंटर्नशिप मिल गई है। उसकी साइंस टीचर बेहद खुश होती है, लेकिन लूसी परेशान है। उसने अपने माता पिता, खासकर अपने पिता से इस बारे में नहीं बताया है, जो चाहते थे कि लूसी उनका बिजनेस संभाले। इस बीच कॉलेज में लूसी देखती है कि सभी लोग उस दिन की दुखद घटना की सालगिरह मना रहे हैं, जो समय और उसकी दोस्तों की मौत का दिन था। लूसी, जो समय की मौत के समय पैदा नहीं हुई थी, हमेशा अपनी बहन के बारे में जानने के लिए उत्सुक रही है, और उसी दिन वह समय के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करती है। वह समय के कमरे में जाती है, जो 21 साल बाद भी वैसा का वैसा रखा हुआ है, और उसे फर्श में एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिलता है, जिसमें एक खत है जो किसी के द्वारा लिखा गया है और जिसमें एक धमकी दी गई है। खत समय के एक्स बॉयफ्रेंड से हो सकता है। इससे पहले कि लूसी और ज्यादा जान पाती, उसकी माँ कमरे में आ जाती है और लूसी सभी चीजें छुपा देती हैं। फिर नाश्ते के समय लूसी अपने पिता को नासा की इंटर्नशिप के बारे में बताती है, और इससे घर में तूफान मच जाता है, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि लूसी उनके ज्वेलरी बिजनेस में शामिल हो। इसके बाद लूसी और उसके माता पिता समय की कब्र पर जाते हैं। उसके माता पिता वहां कुछ चढ़ाने के लिए लाते हैं, लेकिन लूसी के पास कुछ नहीं होता। उसकी माँ पूछती है, क्या तुम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं लाई? लूसी झूठ बोलती है, कहती है कि वह गाड़ी में भूल गई। असल में लूसी समय के साथ कभी भी खास जुड़ी नहीं रही, और उसे अपनी बहन की याद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कब्र के पास खड़ी लूसी को अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है, और जब वह आवाज का पीछा करती है तो उसे एक अजीब सा मशीन मिलती है, जिस पर उस दिन की तारीख लिखी होती है, समय की मौत की तारीख। ये मशीन अजीब सी लेजर किरणें छोड़ती है, जिससे एक समय का दरवाजा खुलता है। लूसी समझ जाती है कि वह समय में पीछे चली गई है, और अब उसे अपना जवाब ढूंढना है। लूसी स्कूल जाती है और वहां समय को देखती है, जो पहले जैसी जवानी में नजर आती है। लूसी को यकीन नहीं हो रहा है, और वह इस दृश्य को देखकर चौंक जाती है। वह समय से बात करने की बजाय अपनी साइंस टीचर से मिलती है, लेकिन टीचर को समय यात्रा पर विश्वास नहीं होता। फिर एक और स्टूडेंट, क्वीन, उसे बताती है कि समय यात्रा संभव है। लूसी समझती है कि क्वीन ही वह व्यक्ति हो सकती है जो उसे वापस अपनी दुनिया में भेजने का रास्ता बता सकती है। क्वीन को मनाकर वह अपनी मदद लेती है। क्वीन के लैब में लूसी को पता चलता है कि समय यात्रा करने के लिए एक सोनार सिलेंडर की जरूरत होती है, जो लूसी के पिता के पास हो सकता है। लूसी इसे चुराने का फैसला करती है। स्कूल में वह क्वीन को सीनियर द्वारा परेशान होने से बचाती है, और अब क्वीन आभारी होकर लूसी की मदद करने का वादा करती है। क्वीन के लैब में काम करते हुए वे यह पता लगाते हैं कि सोनार सिलेंडर पहले ही चोरी हो चुका है, जो यह साबित करता है कि भविष्य से कोई और भी टाइमलाइन में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लूसी अपनी बहन समय से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है, और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। लेकिन कहानी का बड़ा मोड़ तब आता है जब लूसी को पता चलता है कि अगर वह समय को बचाती है तो वह खुद भी अस्तित्व में नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके माता पिता ने समय की मौत के बाद ही लूसी का जन्म करने का फैसला किया था। फिर भी लूसी अपनी बहन और दोस्तों को हत्यारे से बचाने का प्रयास करती है। कहानी के अंत में यह खुलासा होता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि क्वीन है, जो भविष्य से बदला लेने के लिए वापस आया है। क्वीन बताता है कि भविष्य में उसे समय और उसके दोस्तों ने अपमानित किया था,
और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने टाइम मशीन बनाई और 2003 में जाकर हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन अब लूसी के हस्तक्षेप से वह बदल चुका है और क्वीन अब हत्यारा नहीं बन पाया। कहानी के अंत में लूसी को एक बड़ा नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या वह सबको बचा सकती है बिना समय का ढांचा बिगाड़े? जब समय की रेखाएं टूटने लगती हैं तो उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या वह हत्यारे को रोकने के साथ घटनाओं को वैसे ही होने देगी जैसे वे होने वाले थे, या इतिहास को बदलने का जोखिम उठाएगी। अंत में लूसी हत्यारे से सामना करती है, अपनी बहन को बचाती है और यह सुनिश्चित करती है कि समय का ढांचा फिर से सही हो, लेकिन इसे बहुत भारी भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी समय के साथ बदलाव के परिणाम, परिवार के बीच के रिश्तों और बलिदान की गहरी कनेक्शन को दिखाती है।